तेहरान में एक आम सा बाप सुबह उठता है, चाय बनाता है और अपने छोटे बेटे को स्कूल भेजने की तैयारी कर रहा है। वहीं हजारों किलोमीटर दूर तेल अवीव में एक मां ने पूरी रात जागकर अपने बच्चे को लोरी सुनाकर सुलाया है। और गल्फ के एक बेस पर बैठा एक जवान सोल्जर जिसने कल रात ही अपनी गर्लफ्रेंड से वादा किया था कि वो जल्दी घर आएगा। और फिर आती है 28 फरवरी 2026 की वो सुबह, एक ऐसी सुबह जिसने इन सब की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ये किसी न्यूज चैनल की ब्रेकिंग न्यूज नहीं है दोस्तों, ये उन लाखों लोगों की कहानी है जिनसे किसी ने नहीं पूछा कि उन्हें क्या चाहिए, जो इस जंग की सबसे बड़ी कीमत अपनी जान देकर चुका रहे हैं। आज मैं आपको वो सच बताऊंगा जो हेडलाइंस में छिप जाता है, बिल्कुल सीधी और साफ जुबान में। आपको शायद सुनकर अजीब लगे, पर ईरान और इजराइल की ये दुश्मनी हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक वक्त था जब ये दोनों देश दोस्त थे। हाँ, सच में बड़ी बड़ी डील्स होती थीं, दोनों एक दूसरे के अलाइज थे। पर 1979 में ईरान में एक रिवॉल्यूशन आया और इस एक घटना ने दोनों देशों के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जो आज तक नहीं गिरी। नई ईरानियन सरकार का एक ही स्टैंड था, इजराइल का तो वजूद ही नहीं होना चाहिए। बस इस एक लाइन ने आने वाले 47 सालों की तकदीर लिख दी। ईरान ने सीधे लड़ाई नहीं लड़ी, वो स्मार्ट खेले। उन्होंने लेबनान में हिजबुल्लाह को सपोर्ट किया, गाजा में हमास को और यमन में हुतीस को। उनका प्लान सिंपल था, इजराइल को हर तरफ से घेर लो पर खुद सीधे मैदान में मत उतरो। और सच कहूं तो ये प्लान डेकेड्स तक काम करता रहा। दूसरी तरफ अमेरिका चुप नहीं बैठा था। उन्होंने ईरान को इकोनॉमिकली तोड़ने का फैसला किया। 2018 में न्यूक्लियर डील रद्द हो गई, भारी सैंक्शंस लग गए। नतीजा, ईरान की करेंसी रियाल मिट्टी के भाव गिर गई। एक आम इंसान के लिए वहां 2 वक्त की रोटी जुटाना एक जंग बन गया। और देखो, जब इंसान भूखा होता है ना, तो वो अपनी ही सरकार की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछता है। दिसंबर 2025, तेहरान की जो सड़कें डर के मारे खामोश रहती थीं, वो अचानक लोगों से भर गईं। लाखों लोग, उनके हाथ में कोई हथियार नहीं था, सिर्फ एक आवाज थी, हम आजादी चाहते हैं। वो महंगाई, डर और झूठ से थक चुके थे। सरकार ने गोलियां चलाई। कितने मारे गए? कोई 3000 कहता है, कोई 32,000। सच क्या है शायद दुनिया को कभी पता ना चले, पर एक बात क्लियर थी, ईरान की सरकार अब अंदर से हिल चुकी थी। फिर आया 27 फरवरी 2026। IAEA ने वो राज खोल दिया जिसका सबको डर था। ईरान के पास अनडिक्लेयर्ड एनरिच्ड यूरेनियम मिल गया। न्यूक्लियर टॉक्स फेल हो चुकी थी और पर्शियन गल्फ में अमेरिका के 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स जनरल फोर्ड और अब्राहम लिंकन बिल्कुल तैयार खड़े थे। बस एक चिंगारी की देर थी और वो चिंगारी लग गई। रात का अंधेरा था, तेहरान गहरी नींद में था, पर आसमान में हजारों फीट ऊपर स्टेल्थ फाइटर्स की एक लाइन आगे बढ़ रही थी। कोई राडार उन्हें पकड़ नहीं पाया। इजराइल ने इसे नाम दिया ऑपरेशन रोरिंग लायन। अमेरिका ने कहा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। एक ही रात में 500 टारगेट्स, F-35s, B-2 बॉम्बर्स, टॉमोहॉक मिसाइल्स, और बॉम्ब्स गिरने से पहले ही उनके साइबर अटैक्स ने पूरे सिस्टम को अंधा कर दिया था। पर इन सब में एक स्ट्राइक ऐसी थी जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को हिलाकर रख दिया। सुप्रीम लीडर अली खमैनी मारे गए। वो इंसान जिसने 35 सालों तक ईरान को अपनी मुट्ठी में रखा था, जो इस्लामिक रिपब्लिक का चेहरा था, एक रात में खत्म। साथ ही टॉप IRGC कमांडर्स और उनका पूरा कमांड स्ट्रक्चर ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गया। ये सिर्फ अटैक नहीं था, ये पूरे रिजीम को जड़ से उखाड़ने की कोशिश थी। पर अगर किसी को लगा था कि ईरान घुटने टेक देगा, तो वो गलत थे। कुछ ही घंटों के अंदर हवा में मिसाइल्स और ड्रोन्स की ऐसी बारिश हुई जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। तेल अवीव से लेकर कतर और UAE के US बेसिस तक आग लग गई। ईरान ने दुनिया के ऑयल का सबसे बड़ा रास्ता स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ब्लॉक कर दिया। सोचिए, पेट्रोल पंप्स पर लंबी लाइनें, फैक्ट्रियां बंद, पूरी दुनिया की इकोनॉमी ब्रेक पर। यह तबाही सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं रुकी, ये आपके और मेरे घर तक पहुंच रही है। 3 मार्च 2026 तक आते आते हालात बेकाबू हो चुके हैं। अब अमेरिका सीधा इस जंग में उतर चुका है। फ्रेंडली फायर में उनके अपने प्लेन्स गिर चुके हैं, समुद्र में ऑयल टैंकर्स जल रहे हैं। UN कंडेम कर रहा है, गल्फ देश डरे हुए हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि ये 4 हफ्ते में खत्म हो जाएगा, पर मिलिट्री एक्सपर्ट्स इस बात पर सिर्फ एक उदास हंसी हंस देते हैं, क्योंकि इस रीजन में वॉर कभी टाइम टेबल देखकर नहीं होती। मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूं, तेहरान का वो बाप, तेल अवीव की वो मां, गल्फ का वो सोल्जर, क्या उनसे किसी ने पूछा? जंग हमेशा ऊपर बैठे लीडर्स शुरू करते हैं दोस्तों, पर कीमत हमेशा जमीन पर चलने वाला आम इंसान चुकाता है। 27 फरवरी 2026 को जो मिडिल ईस्ट था, वो अब हिस्ट्री बन चुका है। आगे क्या होगा सच कहूं तो कोई नहीं जानता, पर जब तक कहानी खत्म नहीं होती, पूरी सच्चाई और ग्राउंड रियलिटी मैं आप तक लाता रहूंगा। अगर आप चाहते हैं कि ये आवाज ऐसे ही मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट्स में मुझे बताओ आपको क्या लगता है इस जंग का अंजाम क्या होगा। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ख्याल रखना। जय हिंद।